सो 13 बोलो फिर देखो की है। सो देखो जेड़ा फोटो इलैक्ट्रिक करंट है वो आप कैलकुलेट करना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड इनटू चार्ज ऑन एक सेकंड च किन्ने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंच रहे हैं इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये साडा मतलब क्वेश्चन नंबर जो 13 है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है कि दसो फोटो इलैक्ट्रिक करंट कितना वा, तो ਉਹਦਾ फार्मूला ये है सॉल्व करने का। अच्छा हुन कैथोड हुंदी है पुत्र जिथों इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं एनोड तक पहुंचेंगे तां करंट सेट होएगा ना। तो जिहड़ा मटीरियल है जिहदे ऊपर इलैक्ट्रॉन जिहदे विच लाइट इंसीडेंट हो रही है वो कैथोड है। इहने वो कैथोड वर्ड यूज कीता हाँ कोई गल नहीं जिन्ने पहुंचे आ उन्हें कहता 10% निकले आ 10% ही पहुंच गए तो दोनों एक ही चीज रख ली ना। हुण आ क्वेश्चन पेपर तेरा सी तू ले गया सी नाल। गुड मॉर्निंग हाँ पुछ हुण गल देखो इतना का कुछ भी नहीं है जिहड़ा आपां थ्योरी च ना पढ़िया होए बस ये है भी उन्हें याद रखना और रिलेट करना तो वो स्टैप्स इंपॉर्टेंट है। हुण जिस तरह आपां ये स्टेटमेंट पढ़ी है तो इहदे च सानूं पता लग गया कि फोटो इलैक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करन नूं किया गया और उहदे लई मैनूं फार्मूला याद है मैं वो लिखता। पर अगली गल क्योंकि मैनूं इत्थे उहने फोटो इलैक्ट्रॉन्स दा नंबर डायरैक्टली दस्या नहीं है पर उन्हें कहा कि जिन्ने फोटोन्स इंसीडेंट हुए उहदा 10% इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स मतलब आ वाला पोर्शन रीचिंग द एनोड पर सेकेंड वो है 10% ऑफ नंबर ऑफ photons incident per second।
ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ ਆਪਾਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹ ਹੈ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NH न्यू। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए पावर ओवर h न्यू या पावर ओवर hc बाय लैम्डा। तो रेडिएशन दी पावर डिवाइडेड बाय एक फोटोन दी एनर्जी। हुन गौर नाल पढ़ो दोबारा जदों स्टेटमेंट पढ़नी शुरू करो 13 दी, तो क्या थानू पावर ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन दिती है कितनी? 1.5 मिली है, मिली वॉट। तो अच्छा वेवलेंथ देती है कि फ्रीक्वेंसी? हाँ, फिर आ सूट करेगा। वेवलेंथ मीटर च है कि एंगस्ट्रॉम च? नैनोमीटर च। पहला ओदे मीटर बना लो। मतलब h प्लैंक्स कांस्टेंट तो तुहानू पता ही है, c भी पता ही है। वैसे एक होर ऑप्शन जेडी सानू है, हाँ hc सीधे दिता वा। तो उन्हें जो देता ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ E is equal to hc by lambda। ਹੁਣ hc ਦਿੱਤਾ 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर। तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ लैम्डा सीधा नैनोमीटर वाली वैल्यू ਨੂੰ चेंज नहीं करना। कितनी है? 400। लो तो आ बन गई ਤੁਹਾਡੀ E। और आ ਜਿਹੜਾ ਵਾ बेसिकली आ E है एनर्जी ऑफ। तो E इस फार्मूला तो आ गया, पावर गिवन है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इसे पुट करो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड पर सेकंड आ गया, इसे पुट करो, करंट आ गया। तो है ना आ वैल्यू। फिर इधरों वैल्यू, फिर इधरों वैल्यू, आपस इंटरकनेक्टेड है ना सारा काम। भाई ये है न्यूमेरिकल्स होते हो कुछ नहीं है। मिल गई। आज धन्यवाद। कीर्ति 13 14 An electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volts. Its de Broglie wavelength is zero. देखो पुत्र, वैसे कोई भी पार्टिकल जेड़ा मोशन च है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने दे लई साडे कोल बेसिक फार्मूला की है। बेसिक फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। पी है उस पार्टिकल दी मोमेंटम, पर मोमेंटम नू असी मास इनटू वेलोसिटी तो भी
ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ QV ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ V ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ K ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 3/2 kBt, मतलब जे पार्टिकल ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ पोटेंशियल डिफरेंस करके है चार्ज पार्टिकल का, फिर QB है। और अगर किसी पार्टिकल का मोशन टेम्परेचर करके है फिर वो 3/2 kBt। KB की है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये बेसिक फंडा है ना। अच्छा हुण सुन लो, क्योंकि थोड़े न्यूमेरिकल च इलैक्ट्रॉन दे नाल जुड़ी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कढ़नी है। इलैक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और उतों पोटेंशियल डिफरेंस जो लंघ के आया 1000 वोल्ट, तो 10,000 वोल्ट, तो आ फार्मूला सूट करेगा, है ना। पर असी की कीता होया जदों थ्योरी पढ़ी सी ना, ਤਾਂ न्यूमेरिकल करते मतलब थ्योरी पढ़ते वक्त खास करके इलैक्ट्रॉन दे लई ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ H ਦੀ वैल्यू, इलैक्ट्रॉन ਦਾ मास, चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन सारा कुछ सॉल्व करके देखिया सी। ਤਾਂ फॉर इलैक्ट्रॉन ਅਸੀਂ ਇਹ फार्मूला 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट V ये तैयार कर लिया सी। तो ये जिहड़ा फार्मूला है ये सिर्फ इलैक्ट्रॉन दे लई है जदों पोटेंशियल डिफरेंस चो लंघ के आए, सारियां लिए नहीं। तो जे मान लो इलैक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन है या ड्यूट्रॉन है या अल्फा पार्टिकल है, फिर इनू सॉल्व करना पैना। अदरवाइज इलैक्ट्रॉन लिए यार डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। ये 10,000 तो रूट 10,000 100 हो गया, गल बन गई। देखो फिफ्टीन बोलो, तू बोल रोहानी। The ratio between masses of two particles is 1:2 and the ratio between their temperatures is also 1:2. The ratio between their de Broglie wavelengths is बन गई। केड़ा फार्मूला आ गया हम ਤੁਹਾਡਾ लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट 2m k की जगह आ बन गया। तो लैम्डा आ गया h ओवर अंडर रूट 3m kBt। तो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 की रेशियो आ जानी है अंडर रूट m2 t2 ओवर m1, क्योंकि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mt है ना। तो नीचे m1 है ऊपर m2 है, नीचे t1 है ऊपर t2। रेशो दी हुई है ना ਤੁਹਾਨੂੰ m1 मासेस दी रेशो आ वाली दी है, तो टेम्परेचर्स दी रेशो भी आ वाली दी है। है ना। वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया। तो पढ़ भी दक्ष नंबर 18 16 kinetic energy of the particle is E and
ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ। डेल्टा ई कटना जे लैम्डा लैम्डा बाय 2 बन जाता इंक्रीज कर दी काइनेटिक इंक्रीज कर तो ਹੁਣ डी प्रॉब्ली वेवलेंथ इतना नहीं है कि नहीं? तो जदों आ ई है उदों आ लैम्डा वा ਹੁਣ एनर्जी इंक्रीज की थी और आ हो गया इंक्रीज्ड बाय है ना और increasing its kinetic energy delta E. तो आ बन गया हुन की करिए आप इथों रेशो ले लो जो तो रेशो लूंगे तो आ 2 ऊपर चला गया आ इक्वल साइन हो गया तो अंडर रूट ई प्लस डेल्टा ई बाय ई हो गया स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है पैना 4 इज इक्वल टू ई प्लस डेल्टा ई या ऐसा कर लेंगे अब तो डेल्टा ई बाय ई तो इसका मतलब डेल्टा ई तो एनर्जी नु अगर 3 गुना बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ हाफ हो तो आप फाइनल एनर्जी कटनी कि डेल्टा ई कटनी वो देख लो बस फिर ਤੁਹਾਡਾ आंसर 3 ही आ गया जे ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ फाइनल एनर्जी ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ 4 ही हो जाएगा तो बोल स्वामी Light of wavelength 3500 angstrom is incident on two metals A and B. A of work function 4.2 electron volt and B of work function 1.19 electron volt respectively. The photoelectron will be emitted by. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਦੋ A ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ 4.2 और ਇਹਦਾ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना 19 इधर ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 3500 ਆਂਗਸਟ੍ਰॉम ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਲਈ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3500 ਆਂਗਸਟ੍ਰॉम ਨੂੰ 350 ਨੈਨੋ मीटर लिख सकते हैं ठीक है इदा करना की होया कि एनर्जी ऑफ फोटोन hc बाय लैम्डा च ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ ਉਹੀ 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर मतलब नीचे 3 ਹੁਣ फोटोन ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ और ये कंडीशन सानू पता ही है फोटो इलेक्ट्रॉन्स उदों निकलने हैं जेकर इंसीडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर ही है ज्यादा ई
ਜੇ ਤਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨੋਂ ਫਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਨਾ, तो ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ E ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਨੇ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ E ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ 3.54 मेटल बी को करेंगे, आ गया। मेटल बी को करेंगे, मेटल बी के सर B आएगा ना, बी आएगा। ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੱਢ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, दोनों ऑप्शन ही है। तो एक 17 सी, टू पार्ट सी 18। The photoelectrons emitted from a surface of sodium metal are such that first, they are all of same wavelength, second, they have the same kinetic energy, third, they have the same de Broglie wavelength, fourth, they have their speeds varying from 0 to certain maximum. हाँ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਚਾਹੇ मोनोक्रोमैटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट इंसिडेंट हो रही है, पर जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे सारिਆਂ ਦੀ वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम सेम नहीं होनी, 0 तो लेके मैक्सिमम तक वेरी करती। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट च अगर किसी गिवन मैटल के ऊपर गिवन सरफेस के ऊपर मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसीडेंट की जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स दी स्पीड या वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम सेम नहीं हुंदी, 0 तो मैक्सिमम तक वेरी करेगी। तो जे स्पीड वेरी करेगी, मोमेंटम वेरी करेगी, काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी वेरी करेगी। इस करके दी लास्ट ऑप्शन बन गई। है ना, ग्राफ है, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट। हाँ हुण समझ जाओ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਣਾ, ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ इंटेंसिटी दे बदलण नाल नहीं बदलनी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब वो इंफॉर्मेशन जेहड़ी है वो ग्राफी। नेक्स्ट बोलो, तू बोल दे। If the intensity of incident radiation falling on the photocell is increased 3 times, the number of photoelectrons emitted and the energy of photoelectrons emitted becomes 4. तो अगर इंटेंसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, इंटेंसिटी ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड भी 3 गुना हो गया, ते फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी 3 गुना हो गया, क्योंकि एक फोटोन ने एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ना, तो 3 गुना हो जाना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर नाल होने की पूछा, हाँ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ फर्क पाऊ, अनचेंज, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना ਜਿਹੜੀ के मैक्सिमम है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट बोलो, तू बोल दे अंश। The theory on the basis of which photoelectric effect can be explained: A. Corpuscular theory, B. Wave theory, C. Electromagnetic theory, D. Quantum theory. क्वांटम थ्योरी।
ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪਸਕੂਲਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟਡ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਕੌਂਪਟਨਸ ਇਫੈਕਟ। तो नोट करके लिख लो, बोथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन्स इफेक्ट, COMPTON, कॉम्पटन्स इफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम ही कॉम्पटन्स इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन्स इफेक्ट, COMPTON, कॉम्पटन्स इफेक्ट, confirm the particle nature of light। जबकि जो इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये लाइट की वेव नेचर को कन्फर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट बोल तू बोल। The photoelectric work function for a metal surface is 4.14 electron volt. The cutoff wavelength for this is कट ऑफ वेवलेंथ कह लो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह लो, तो वो थानू याद होना चाहिए। वर्क फंक्शन हमेशा एच न्यू नॉट है या एच सी वाई लैम्डा नॉट कढ़ना। और ये फिर वही गल सौखा कैलकुलेशन करने के लिए आ देखो पुत्र, अगर तुसी XC की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेने आ ते फाई की वैल्यू भी दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जी कितनी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वेवलेंथ है वो आ जानी है इन नैनोमीटर, तो उन्होंने आर्मस्ट्रांग च चेंज कर ही सकते हैं नैनोमीटर 10 टाइम्स कर देंगे। तुम बोल तुम्हारा। the monochromatic beams A and B of equal intensity I hit a screen. The number of photons hitting the screen by beam A is twice than that by beam B. The ratio of their frequencies will be भाई दोनों बीम्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ इंटेंसिटी बेसिकली की होती है पावर पर यूनिट एरिया। P पावर है, मोमेंटम ना समझी जाइए, P पावर है, A एरिया। पावर है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इनटू h न्यू। h न्यू मतलब एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, नीचे A है ना। हुन इधर देखो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड की बनिया IA ओवर h न्यू। हुन वो की कह रहा आई दोनों बीम्स ਲਈ सेम है, A और H भी दोनों ਲਈ सेम है। ਇਹਦਾ
मतलब कितने फोटॉन्स पर सेकंड इंसिडेंट होने हैं वो इनवर्सली फ्रीक्वेंसी हुन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड की रेशियो देती है कितनी है ट्वाइस है 2:1 है तो इधर उल्ट हो जाना वा मतलब अगर आ पहला केस है ए वाला तो आ उल्टा है ना लो ਇਹਦਾ मतलब फ्रीक्वेंसी की रेशियो है ना उल्टा ना इनवर्सली Maximum kinetic energy of emitted electron depends on the frequency of incident photon. When frequency of incident photon is first equal to the threshold frequency, half of the threshold frequency, greater than threshold frequency, 1/3 of threshold frequency. की है कंडीशन की है Maximum केदी emitted electron इलेक्ट्रॉन हाँ depends on the frequency of incident. ग्रेटर देन ही हो इलेक्ट्रॉन ਦੀ k ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ phi ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ E phi ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ k ਮੈਕਸਿਮਮ 0 ਹੀ ਹੈ नेक्स्ट Two photons, each of energy 2.5 electron volt, are simultaneously incident on the metal surface. If the work function of the metal is 4.5 electron volt, then from the surface of metal, सुनो पुत्र ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन ਦਾ concept ਹੈ कि वर्क फंक्शन मेटल सरफेस ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ 4 point something 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है ਇਹਦਾ मतलब इस मेटल चों कोई भी इलेक्ट्रॉन उदों तक बाहर नहीं आना जब तक उस इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ इस मेटल ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਟੋਨਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਇੱਕ ਦੀ એનર્ਜੀ 2.5 ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ 2.5 ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ तो ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ मतलब इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦੋ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਦੋ ਫੋਟੋਨਸ ਦੀ એનર્ਜੀ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ याद रखनी है कल इस कॉन्टेक्स्ट चाहे हो गया खत्म क्या रहता कुछ तीन रहते हैं तो बोल दक्ष How does the energy of a photon change if the corresponding wavelength increases? वो तो समझ आई नहीं h is equal to सॉरी e is equal to hc by lambda तो lambda बढ़ेगा तो e घटेगा अगला ग्राफ ग्राफ मीडियम टी ग्राउंड लैम्डा और मोमेंटम च ग्राफ है ना एक दूजे दे
इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/p है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ p ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। नेक्स्ट बोल भी स्वामी। A photocell connected in an electric circuit is placed at a distance d from a source of light. As a result, current I flows in the circuit. What will be the current in the circuit when the distance is reduced to d/2? ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜੈਕਟ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ, ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੰਟ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਟੋਨਸ इंसीडेंट होंगे पर सेकंड उन्ने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, है ना। तो फोटोन्स इंसीडेंट कौन कंट्रोल करता? इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट। तो इंटेंसिटी का संबंध डिस्टेंस नाल भी है। मतलब कैथोड के सामने जिहड़ी सोर्स ऑफ लाइट है जिन्नी ज्यादा दूर होएगी डिस्टेंस ज्यादा होएगा, इंटेंसिटी घट होएगी। क्योंकि किसी भी इंटेंसिटी की जिहड़ी वैल्यू है गिवन पॉइंट पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। यह मतलब जिदा डिस्टेंस नू बढ़ाओगे इंटेंसिटी घट जाएगी। इंटेंसिटी घट जाएगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसीडेंट पर सेकंड भी घटणगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड भी घटेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी घटेगा। और क्योंकि डिस्टेंस के नाल इहदा संबंध इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। जे डिस्टेंस डबल हो गया इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी। जे आर डबल इंटेंसिटी 1/4, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 1/4 ही हो जाएगा। और d/2 हाफ हो गया। ये हाफ है हाँ जी, फोर हाँ। टाइम्स तो 4 टाइम्स हो जाएगी। डिस्टेंस नाल संबंध पता लग चुका अपन। अच्छा पर एक गल होर सुन लो कि ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है ना सोर्स ऑफ लाइट का ਇਹਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ K ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ K ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ फ्रीक्वेंसी दे हाथ च है, इंटेंसिटी दे हाथ च नहीं है। तो आइडिया हो गया हम। होगी कंप्लीट। बाकी आप भी ट्राई कर लो बुक्स जो ना, पता लग जाएगा। मेन करते आप डिस्कस, मेन मीनस सारे लगभग कंसैप्ट क्लीयर हो जाते हैं नाल। तो हुण इदा करो, लिखो, नोट कर लो जिहड़ी तुसीं पढ़ के आना कल नूं थ्योरी। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, EMI एंड AC। अगली असाइनमेंट ਇਹਦੀ आएगी। 2 पार्ट्स होंगे। पहली असाइनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਹੈ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਜ਼ ਆਫ EMI, है ना, एडी करंट्स। डिफरेंट सर कैसे है सिलेबस? मतलब इंटरमिक्स दी है काम, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ
ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਸਮਝਣੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਲੈਂਕ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ EMI ਐਂਡ AC ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ, ਹੈਨਾ। 4th 3rd ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 4th ਦੇ ਵੀ, ਫਿਰ 5th ਰਹੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 6th 2 ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਸਾਥ ਚੱਲਣਾ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਐਡ ਡਿਟੋ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਬੁੱਕਸ ਚੋਂ ਨਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ?